हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरी क्लासेस में। तो आज हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो चलो करिए, पहला क्वेश्चन करते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फादर, FATHER। फादर को वो लिख रहा है HCVJGT। SHIP को क्या लिखेगा? तो आप देखिए एफ को क्या लिख रहा हो। अब देखो मैंने कल क्या समझा था कि पहले इसका नंबर लिख लीजिए, फिर इनका नंबर लिख लीजिए। एफ का नंबर 6, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ई का 5 और आर का कितना होता है आपका 18। क्लियर है? ऐसे ही एच का 8, ये सी है, ठीक है, सी का 3, वी का 22, जे का 10, जी का 7, टी का 20। अब देखो 6 के बाद क्या आया? 8 आया, कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। 1 के बाद 3 आया, कितने बढ़े? 2। 20 के बाद 22 आया, 2 बढ़े। 8 के बाद 10 आया, 2 बढ़े। 5 के बाद 7 आया, 2 बढ़े। 18 के बाद 20 आया, 2 बढ़े। हर एक में 2 2 बढ़ रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप इसमें दो। अच्छा, इसमें ये चक्कर देखिए कि इसमें 1 2 3 4 5 6, सर इसमें 6 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, चाहे इसमें तीन वर्ड लिखे हो, चाहे 10 वर्ड लिखे हो, कॉन्सेप्ट देखो क्या चल रहा है बस। अब देखो एस का नंबर क्या है? 19, एच का 8, आई का 9 और ई का 16। अब 2 2 बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ा दो। 19 में 2 प्लस करे कितना आया? 21। 8 में 2 प्लस करे 10। 9 में 2 प्लस करे कितना आया आपका? 11। 16 में 2 प्लस करे 18। 21 पे कहता है यू, 10 पे के, 11 पे क्या आता है आपका, सॉरी 10 पे आता है जे, सॉरी 10 पे जे, 11 पे के और 18 पे क्या आता है आपका आर। तो आंसर क्या गया? UJKR। बताइए, इससे आसान है कुछ? इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चले अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े हम अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गोल्ड, GOLD। गोल्ड को लिख रहा है IQNF। वो कह रहा है विंड, WIND को क्या लिखेंगे? अब बात समझो, जी कितने पर है? 7 पे, O 15 पे, L 12 पे, D 4 पे, ऐसे I 9 पे, Q 17 पे, D 14 पे, L 6 पे। अब देखो पहले इसके नंबर लिख लिए, फिर इसके नंबर लिख लिए। अब कितना बढ़ रहा है? 7 के बाद 9 आ गए, कितने बड़े? 2। 15 के बाद 17 आए, कितने बड़े? 2। 12 के बाद 14 आए, कितने बड़े? 2। 4 के बाद 6 आए, कितने बड़े? 2। हर एक में 2 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ भी आपको 2 2 बढ़ाओगे, पर पहले इसके लिख लो नंबर। W23 पे आता है, आई पे आता है 9, एन पे 14, डी पे 4। 2 2 बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ा दो। 23 में 2 बड़े 25, 9 में 2 बड़े 11, 14 में 2 बड़े 16, 4 में 2 बड़े 6। और देखो 25 पे क्या था आपका? 25 क्या आएगा? वाई। 11 पे के, 16 पे क्या था आपका? पी, और इस पे क्या था? 6 पे एफ। तो क्या आ गया? YKPF आपका आंसर आ गया। क्लियर है आपका? बोलो कोई दिक्कत? तो कहने का भाव यही है कि पहले इसके नंबर लिख लीजिए, फिर इसके नंबर लिख लीजिए, फिर देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जितने प्लस माइनस हो रहे हैं, वो यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कॉपी पेन साथ रखो, ठीक है जी। अग्निवीर की तैयारी जमकर करेंगे और पेपर पास करेंगे। अभी रीजनिंग करा रहा हूँ, थोड़ा रीजनिंग चैप्टर खत्म होने के बाद 5-6 चैप्टर हैं, वो खत्म होने के बाद के मैं हर एक चैप्टर कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा आपको, या PDF दूंगा आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है LIGHT, इसको लिख रहा है वो JGEFR। वो कह रहा है SHORT को क्या लिखेंगे? वो कह रहा है देखो
एल, अब पहले इसका नंबर लिख लो फिर इसका नंबर लिख लेते हैं, देखो डिफरेंस कितना है। पहले नंबर लिख लो, एल 12 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी 20 पे, जे 10 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, आर 18 पे। 12 के बाद आ गया 10, 12 के बाद आया 10, कम हुआ बड़ा नहीं है, कितने कम हुए, 2 कम हुए। 9 के बाद 7, कितने कम हुए, 2। 7 के बाद 5, 2 कम। 8 के बाद 6, 2 कम। 20 के बाद 18, 2 कम। 2 2 कम हो रहे हैं, जितने कम हो रहे हैं वो उतने यहाँ हल कर दीजिएगा। पहले इसका नंबर लिख लो, S19, H8, O15, R18, T20। 19 में 2 कम कम करे 17, 17। 8 में 2 कम करे 6, 15 में 2 कम करे 13, 18 में 2 कम करे 16, 20 में 2 कम करे 18। अब 17 पे क्या आ रहा है आपका क्यू, 6 पे आता है एफ, 13 पे एम आ रहा है, 16 पे पी आ रहा है और 18 पे क्या रहा है आपका आर। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। कुछ भी नहीं करना, पहले इसके नंबर कॉन्सेप्ट जो है वो लगा दीजिए, इससे आसान तरीका नहीं है समझने का, ठीक है सर, इससे आसान तरीका नहीं होगा आपके पास। करें आगे, मिटा दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है HKUJ, इसको लिख रहा है वो FISH, वो कह रहा है UVCD को क्या लिखेंगे। तो पहले इसके नंबर लिख रहे हैं हम, H आता है 8 पे, K 11 पे, U 21 पे, J 10 पे, F 6 पे, I 9 पे, S 19 पे, H 8 पे। 8 के बाद कितना आया 6, कितने कम हुए 2। 11 के बाद कितना आया 9, 2 कम। 21 के बाद 19, 9 कम। 10 के बाद 8, 2 कम। यहाँ भी 2 2 कम हो रहे हैं, तो यहाँ इसके नंबर लिख लीजिए, U 21 पे, V 22 पे, C 3 पे, D 4 पे। 2 2 कम हो रहे हैं तो 2 2 कम कर दीजिए, 2 कम 19, 2 कम 20, 3 में 2 कम 1, 4 में 2 कम 2। 19 पे क्या रहा है S, 20 पे T, 1 पे A, ये रहा B। तो क्या आंसर आ गया, STAB। क्लियर है सर, कोई दिक्कत, समझ के बात यहाँ तक की। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना आप, या कुछ गलती हो रही हो मेरे से वो भी बता देना, ठीक है। चलिए, वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं आप तो सब्सक्राइब कर दिया करो और आगे शेयर भी कर दिया करो। जैसे अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है मदर्स, MOTHERS, ठीक है, इसको लिख रहा है OLVEGOU। तो कह रहा है BROUGHT को क्या लिखेंगे। आप पहले इसका नंबर लिखते हैं हम, जैसे आता है 13 पे, ये 15 पे, 20, 8, E 5 पे, R 18 पे, S 19 पे, ऐसी O 15 पे, L 12 पे, V 22 पे, E 5 पे, G 7 पे, O 15 पे, U 21 पे। 13 के बाद 15 आया, कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। 15 के बाद 12 आ गया इस बार, 15 के बाद 12 आया मतलब घटे हैं, तो इसमें 3 घट गए। फिर 20 के बाद 22 आया, 2 बढ़ गए। 8 के बाद 5 आया मतलब कम हो रहा है, कितने, 3। 5 के बाद 7 आया, कितने बढ़ गए, 2। 18 के बाद 15 आया, कितने कम हुए, 3। 19 के बाद 21 आया, कितने बढ़ गए, 2। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, 2 + 3 - 2 + 3 - ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, इसका नंबर लिख लो, B 2 पे, R 18 पे, O 15 पे, U 21 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे। अब पहले 2 बड़े हैं तो 2 बढ़ा दो, 2 में 2 बड़े 4, 18 में 3 गए 15, 15 में 2 बढ़ाए 17, 21 में 2 घटाए 18, 2 घटाए हम 21 में 3 घटाए 18, 7 में 2 बढ़ाए 9, 8 में 3 घटाएंगे 5, 20 में 2 बढ़ाएंगे 22। पहले मैंने 2 बढ़ाए 3 घटाए, फिर 2 बढ़ाए फिर 3 घटाए, 2 बढ़ाए 3 घटाए, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसका नंबर लिख लीजिए, 4 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, D,
15 पे ओ, 17 पे क्यू, 18 पे आर, 9 पे आई, 5 पे कह रहा है ई और 22 पे वी। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? समझे यहाँ तक की? क्या समझे? इसमें हर बार ये नहीं होगा कि हाँ भी दो दो ही बढ़ते रहेंगे या एक एक बढ़ता रहेगा या तीन तीन बढ़ता रहेगा या माइनस से होते रहेंगे। उसमें क्या करेगा, आपको मिक्स कर देगा, प्लस भी हो रहेंगे माइनस भी हो रहेंगे, प्लस भी माइनस भी दोनों चल रहा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा। वो देखो कैसे, इन दोनों के ऊपर नीचे नंबर लिखकर और देख कर गैप देख। ठीक है, आगे बढ़ते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है ना, सेम इस पे दे रखा है, थोड़ा सा मैंने बदल दिया। अब बदला क्या वो समझना। मदर्स को लिख रहा है SREHTOM, वो कह रहा है BROUGHT को क्या लिखेंगे। अब इसको कह रहा है मैं ये लिख रहा हूँ, इसको बताओ क्या लिखेंगे। मैंने सेम क्वेश्चन था बदल दिया। अब यहाँ पर समझना क्या वो समझना आपने। मैंने करा क्या, पहले आपको चीज बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप नंबर लिखने पे जाओगे ये 13 पे आएगा, ये 19 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, ये 18 पे आएगा, ये 20 पे आएगा टी, और ये आएगा 5 पे। अब यहाँ पर ज्यादा सारे नंबर लिखेंगे, मैं चीज समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो पहले 6 बढ़ गए, फिर आपके 3 बढ़ गए, फिर 15 माइनस हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि पहले 6 बढ़ रहे हैं फिर 3 बढ़ गए फिर 15 माइनस हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब इसमें प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं चल रहा होगा, इसमें प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं चल रहा होगा। तो इसको करने के लिए क्या करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि मैंने मदर्स MOTHERS लिखा, इसने इसको ये लिख दिया। आप ध्यान से देख पा रहे हो, एस उठकर यहां आ गया, आर यहां आ गया, ई यहां आ गया, एच इधर आ गया, टी ओ ए एम। मतलब इसने करा क्या, इस मदर्स को इसने पलट कर ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, SRETHOM। मतलब इस वर्ड को इसने पलट कर उल्टा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो मैं भी क्या करूंगा, इसको उल्टा लिख दूंगा ऐसे। तो सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, फिर एच लिखूंगा, फिर जी लिखूंगा, फिर यू, फिर ओ, फिर आर, फिर बी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। कहने का भाव वही है, सेम बात है, जैसे वो चल रहा है आप भी वैसे चलोगे। अगर इसने उसको उल्टा लिख दिया, हम भी इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे। समझ रहे हो बात आप? बोलो। तो ये बात समझाने की कि हर बार प्लस माइनस नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ये होगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहे हैं BREAK THROUGH, ब्रेक थ्रू। यही है ब्रेक थ्रू। अब इसको लिख रहा है RBAETKRHUOHG। इसको ये लिख रहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसको क्या लिखेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसने करा क्या, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि इसने उल्टा तो नहीं लिख दिया, उल्टा तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो यहाँ तो आर आ रहा है, ये तो यहाँ एच है, उल्टा नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान से देखो क्या हो सकता है इसमें। आप ध्यान से देखो, ये आर उठकर यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया, आर इधर आ गया, एच इधर आ गया, यू इधर आ गया, और ये ओ इधर आ गया, फिर एच इधर आ गया, जी इधर आ गया। बात समझ रहे हो। मतलब इसने दो दो अक्षर को पलट दिया, अपने पड़ोसी दो दो अक्षर है, दो वर्ड है, उनको पलट दिया। मैं भी इधर ऐसे करूंगा, इनको पलट देता हूँ। तो पहले इधर क्या आ जाएगा आई, इधर क्या आ जाएगा डी, इधर क्या आ जाएगा टी, इधर क्या आ जाएगा एस, इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा आर, इधर आ जाएगा यू, इधर बी, ये इधर आई, टी, एन, ओ।
ये मेरा आंसर आ गया। बात समझे? कहने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखो कर क्या रहा है। अच्छा मैं अब ये तो जैसे दो पलट दिया, कई बार क्या होगा, मैं एक और चीज बता देता हूँ। चलो इसका ये तो आंसर हो गया। कई बार क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 है। मान लो क्या करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये 6 ऐसे करेगा, इनको उठाकर इधर इधर भी लिख सकता है, ठीक है। इसको आधा आधे बांट देगा, इसको इस पूरे को उठाकर इधर लिख देगा और इसको उठाकर इधर लिख देगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा पूरा, ये इधर आ जाएगा। कई बार ऐसा लॉजिक भी लगता है, तो क्वेश्चन देखकर होगा भी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बात समझ गए यहाँ तक की? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अब आगे एक चीज समझने से पहले चीज समझिए आप। एक चीज समझाना चाह रहा हूं क्या, अगर मैं आपको ए बी सी लिखे हम दोबारा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है सर। एम यहां तक नीचे नजर आ रहा है सर? नीचे तक नजर आ रहा है? एम तक नजर आ रहा है? नहीं यार, एल तक आ रहा है? थोड़ी ऊपर लिख दूं? ए बी सी डी जी एच आई जे के एल एम। बात समझे यहाँ तक की? अब ए बी सी डी ई एफ जी एच एम तक ले आओ। अब एम तक लिख लिया। अब एम के बाद ना यहां से शुरू करो बिल्कुल के साथ, यहाँ लिखो एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपने, अब मैंने ये चीज मतलब ये 13 अल्फाबेट इधर लिख दिए, 13 इधर लिख दिया, ऐसा क्यों करा मैंने? इसका कारण क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे हैं वो उल्टे, वो मैं बताने वाला हूं। अगर मैं शुरू से ए को लेकर चलूं, अगर ए एक नंबर पे आता है वो आपको सबको पता है, और बी 2 पे आता है। मान लो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ए बी सी डी ऐसे चलता रहूं और आखिरी में बोल दूं एक्स वाई जेड, बात ठीक है। हम बताइए 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, ऐसे चलते 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 ये आएगा 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे। क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक की? मतलब ये 1 पे 26 पे ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे करते 26 तक आ जाएंगे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं उल्टा लिख दूं, मतलब चलो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे चलते चलते दोबारा यहाँ एक्स वाई जेड। अगर मैं उल्टी गिनती शुरू करूं, ये लिखूं 1 ये 2 ये 3, ऐसे करते करते ये कितने पे आएगा, ये 26 पे आएगा, ये 25 पे, ये 24 पे, 23 पे। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर उल्टी गिनती करूं तो जेड 1 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सीधी करें तो ए 1 पे आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या बैठ के एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब ए बी, ए किसका अपोजिट है, जेड का, ऐसे बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। तो ये ऐसे करने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है अभी, ऐसे मैं ये समझाने का तरीका आपको, ठीक है। तो आपने करना है ए से लेकर एम तक लिख लेना है, उसके बाद एन से जेड तक ऊपर तक चल जाना है, यहां से ऊपर जाना है ऐसे, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा ए का अपोजिट जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, ऐसे आपको ये सब पता लग जाएगा कि एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। कैसे? जैसे वो कह रहा है किंग, के आई एन जी, इसको लिख रहा है वो पी आर एम टी, ऐसे कह रहा है रेन, आर ए आई एन। अब देखो के के बाद पी आ रहा है, अब देखो के का उल्टा पी आपको यहां नजर आ रहा है, के का उल्टा पी, के का उल्टा पी, और आई का उल्टा यहाँ आर आ रहा हमें नजर, ये आ रहा सब, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम कहीं आ रहा हमें समझ, एन का अपोजिट एन, ये आ गया सर। जी का टी, जी का टी ये रहा, ये जी का ये टी। क्लियर है? ये हमें पता लग रहा है कि ए अपोजिट है। ये क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना पता लग जाएगा भी हाँ के एक बार पी है, मतलब ये शायद अपोजिट भी हो सकता है। अगर चेक कर लो अपोजिट बन रहा है तो बात अपोजिट की चल रही है, मतलब उल्टी ही चल रही है। अब आर का उल्टा क्या है,
आर का आई, ए का क्या है जेड, आई का क्या है आर, एन का क्या है एम। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये लॉजिक है समझने का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इस पे दूं आपको, दूसरा क्वेश्चन कैसे है, जैसे वो कह रहा है, इसको लिख रहा है वो, ठीक है, इसको ये लिख रहा है, कह रहा है इसको बताओ क्या लिखेंगे। ये u है, ठीक है, और ये n है, ये n है, इसको बताओ कैसे लिखेंगे। आप ये करके बताओ मुझे, मैं ये बताओ, इसको बताओ कैसे करेंगे। अब ध्यान समझो, देखो यहाँ आपको c कॉल टैक्स नजर आ रहा है, ये c कॉल टैक्स, e का v नजर आ रहा है, e कॉल v, ये v, r का भी आई हमने पढ़ा, g का t भी पढ़ा, a का z, फिर i का r और n का n अभी हमने पढ़ा। बात क्लियर है। अब देखो m कोल्टा क्या है, n याद हो गया। देखो अब u, देखो u आपको समझ आ रहा होता, ये रहा u कोल्टा f, ये हमने अभी पढ़ा नहीं था। n का m हमने पढ़ रखा है, एक बार याद रखना है, याद हो जाएंगे वैसे। ठीक है, अब देखो d, d का w, d का w, a का z सबसे आसान है ना, n का m अभी पढ़ा, और e का v था, ये रहा e का v। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में घटते बढ़ते भी रहते हैं, मतलब अपोजिट भी हो जाते हैं, क्रॉस भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन समझने के ऊपर बात है, जिस तरह आप सब क्वेश्चन समझोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दो। मैं आगे और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।